मेरा कहने का मतलब यह है सज्जनों, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जाए जंजीर। ये तो निश्चित है, जन्म जिसने ले लिया उसका मरण निश्चित है। जो भी हम दिखाई दे रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है ये संसार में, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहे ही परहर बार बेकार। जड़ और चेतन, जो चीज बोलती नहीं है और जो बोलता है, जड़ और चेतन उसको कहा है। जड़ चेतन गुण दोष में, यानी इस संसार में गुण और अवगुण सारी चीजें हैं, लेकिन जो हंस रूपी संत होते हैं, संतों को किसकी उपमा दी है? हंस की। हंस के अंदर क्या क्वालिटी है? दूध और पानी को मिलाकर रखेंगे तो एक कटोरे में तो दूध को छोड़ देगा, पानी को, दूध को पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। यानी ये उदाहरण दिए मनुष्य को समझाने के लिए। क्यों? कि उसकी चोंच में एक ऐसा केमिकल होता है, जैसे ही वो दूध के अंदर चोंच डालेगा दूध फटेगा, और जब दूध फटेगा तो पानी एक तरफ और दूध एक तरफ, दही जैसा हो जाएगा। तो दही जैसे मतलब क्या है कि दूध जब वो फिटक पड़ जाती है उसको हंस चुग लेता है, असार रूपी दोष रूपी जल रह जाता है। तो ऐसे ही क्या है कि संत हंस गुण गेह परिहर बार बेकार, यानी दोष रूपी जल को छोड़ करके सार रूपी दूध को जब हम पिएंगे तो हमको फायदा होगा। ऐसे ही क्या है कि सत्संग में जब जीव जाता है और आचरण करता है तो आपने अनेक अनेक देखो ऐसे ऐसे दुष्ट वो हुए थे, मतलब क्या है कि डाकू बदमाश थे, रोजाना की हत्या करते थे, रोजाना की मार काट करते थे, जेब काटते थे, दूसरों का गला काटते थे, चोरी करते थे, व्यभिचार करते थे, अनाचार करते थे, अधर्म पर चलते थे, कभी शुभ कार्य नहीं करते थे। ऐसे लोग भी सत्संग में आने से तर गए। उदाहरण के लिए रत्नाकर नाम के डाकू जैसे, अंगुलीमाल नाम के डाकू जैसे संतों की शरण में आकर के वो यानी पार हो गए। अब पार होने की जो विधि है उसको मनुष्य ही जान सकता है और कोई योनि नहीं जान सकती। इसीलिए इसको कहा है कि बड़े भाग मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पान जे परलोक समारा। कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। संत कहते हैं कि ये जो जीवन है ये दोबारा हमको नहीं मिलेगा, और चाहे हम छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छोड़वाएगा। हम यहाँ तो चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी मान सम्मान ले लें, कितना भी कुछ भी कर लें हम, लेकिन सबको छोड़ करके एक दिन जाना पड़ेगा। और जब जाएंगे, जब यहाँ के रिश्ते यहीं हो गए खत्म, जाने के बाद में हमारी सहायता करने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा का नाम, भगवान का जो नाम है वही एक कर्णाधार, एक नौका है जिस पर बैठ करके हम पार हो जाएंगे। जैसे मीराबाई ने जाना, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं आपको। मीराबाई राजघराने की थी, राजघराने में उसको कोई चीज की कमी नहीं थी, खाने की जगह खाना, पहनने की जगह पहनना, मतलब शान शौकत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मीरा ने ऐसा उसमें आनंद प्राप्त किया, सब कुछ ठुकरा करके उस परमात्मा को प्राप्त किया। और कैसे किया? नाम से प्रेम किया उन्होंने। नाम से, परमात्मा का नाम है कली काल में नहीं कली करम न भक्त विवेकू, राम नाम अविलंबनेकू। कली काल में कोई भक्ति, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कली काल में एक ऐसी छूट है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल परमात्मा का नाम ही आधार है। अब सज्जनों यह थोड़ा सा संशय है, मैं बताऊं आपको। जैसे परमात्मा का नाम का जब वैसे मतलब बात आती है परमात्मा के नाम की, तो ये आती है, फिर विचार आते हैं कि राम है, कृष्ण है, शंकर है, गोविंद है, गोपाल है। ये भगवान के नाम तो हैं, लेकिन भगवान की बॉडी के नाम है। यानी भगवान कृष्ण तो द्वापर में हुए थे, उससे पहले कौन उसको कोई कृष्ण थोड़ी कहता, विष्णु भगवान सतयुग में आए थे। तो क्या लोगों ने विष्णु विष्णु कहा?
भगवान राम द्वापर में आए थे, उससे पहले कोई राम ने नहीं जानता था, त्रेता में। तो अब क्या है कि राम रमे निरंतर आत्मा, रमे रामे मनोरमे सत नाम तत्तुल्लम राम नाम वरान ने, राम रमयंते योगना, यानी जो शक्ति रमण कर रही है ना हम में, तुम में, सब में, हर जीव जंतु में, वो राम की शक्ति है, वो राम है उसमें। यानी हमारी जो बॉडी को चला रहा है ना, असली जो हमारा मन है, मन ये चंचल है, रुकता नहीं है, और परमात्मा को अपनी बॉडी के अंदर ही बताया है और प्राप्त किया है महान पुरुषों ने, संत भक्तों ने, सबने अपने बॉडी के अंदर, मीराबाई ने अपने बॉडी के अंदर देखा था। कब पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीन मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो, चोर ना लेवे खर्च ना होवे दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीन मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो। यानी ऐसा नाम दिया, देखो जी, नाम रूप दो अकथ कहानी, समझत सुखत न परत बखानी। परमात्मा का जो नाम है, वो नाम हमारे इस बॉडी को चला रहा है, यानी श्वासों को चला रहा है। श्वास हम बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या है, वो शक्ति है, वो जो राम की शक्ति है। अब राम की शक्ति कैसी है, उसका रूप महान पुरुषों ने जान करके कहा कि परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए खजूर दिया घृत बाती, जो से जिससे मन संतुष्ट होता है, यानी मन उसमें लग जाता है, मन पवित्र होता है, और मन उसका खेल देखता है अपनी बॉडी के अंदर, वहीं स्थिर होता है। और इसी बॉडी में त्रिवेणी संगम है, जहां असलियत परमात्मा का दीदार होता है। एड़ा पिघला सुषुम्ना, 3 नाड़ी है यहाँ, जहां आप चंदन लगाते हैं। ये बैठक है, जैसे अपन घरों में बैठक, चाहे पैसे वाला तो अच्छी अच्छी कोठी, दूसरा बंगला ऐसा अच्छा बनाता है भाई, बैठने उठने वालों गेस्टों के लिए है। गरीब आदमी झोपड़ी रखता है, घर में कुछ भी रखता है, खाट बिछाने के लिए, तो वो भी रखता है गेस्टों के लिए। ऐसे ये शरीर रूपी जो बॉडी है, इसमें परमात्मा की जो बैठक है, वहां संत भक्त ध्यान लगाकर उस परमात्मा का दीदार करते हैं। और वहीं ये जो ये मन है ना, ये मन बहुत सूक्ष्म है, ये मन बारीक है, ये रुकता नहीं है। सारी इंद्री अपना अपना काम तो करती हैं, इतनी मतलब उनकी दौड़ नहीं है, लेकिन मन का ही खेल है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये मन के ही प्रतीत, मन से ही मन जागा तो तिन जागा, मन जीता तो जग जीता। मन जिसने जीत लिया उसने मतलब संपूर्ण, मतलब क्या है कि संपत्ति प्राप्त कर ली।